हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल का एरिया एंड पैरामीटर्स। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो इन चारों शेप्स के आपको क्षेत्रफल और परिमाप पता होने चाहिए। तो सबसे पहले ये जो मैंने फर्स्ट शेप बनाई है इसको बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा एंड देन ये भी ए होगा। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो वर्ग का जो एरिया होता है, इट मीन्स क्षेत्रफल होता है, वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या फिर भुजा गुणा भुजा। जैसे यहाँ पर ए है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू। इसी तरह से वर्ग, स्क्वायर का जो परिमाप होता है यानी कि जो पैरामीटर होता है वो होता है 4a, यानी कि इसके जो चारों साइड्स हैं उसका मल्टीप्लाई 4a, यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा। क्लियर? इसी तरह से ये मैंने बनाया है आयत, रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड इक्वल एंड देन ये आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे सपोज ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी। क्लियर? सो जो आयत होता है, रेक्टेंगल, इसका जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो इसका परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इट मीन्स 2l प्लस b। इसी तरह से त्रिभुज, तो त्रिभुज में जो इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी कि ये जो इसकी हाइट है वो, और इसका ये जो बेस है वो, ये बेस है, ये हाइट है। और जो इसका पैरामीटर होता है, परिमाप होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये जो साइड्स हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी हैं, ये तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, और यह सर्किल, तो सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो पैरामीटर होता है, परिमाप होता है, वो होता है 2 पाई आर। परिमाप को परिधि भी बोलते हैं, सर्कमटेंस भी बोलते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और वृत्त का एरिया है पाई आर स्क्वायर।